हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म इस तरह हुआ था। एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जिससे शिव जी कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया। पवन देव ने इस वीर्य को शिव जी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रवेश करा दिया। इससे अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। ज्योतिषियों के मुताबिक उनका जन्म 85,58,112 साल पहले त्रेतायुग के आखिरी चरण में हुआ था। उस समय यह इलाका हरियाणा राज्य के कैथल जिले में था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। हनुमान जी को वायुदेव का बेटा होने के कारण पवन पुत्र और बजरंग बली भी कहा जाता है। वायु यानी हवा के देवता ने हनुमान जी के पालन पोषण में अहम भूमिका निभाई थी। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भृकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान शब्द का ह ब्रह्मा का, मु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का द्योतक है। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान भी थे। अन्य 2 थे शार्दूल और कहाल। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। ये रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान के जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची जिले के गुमला परमंडल के ग्राम अंजन में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी कर्नाटक में पैदा हुए थे। पंपा और किष्किंधा के ध्वंसावशेष अब भी हम्पी में देखे जा सकते हैं। अपनी रामकथा में फादर कामिल गुलके ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में भी भिन्न मत हैं। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने अंजनी से सहयोग किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहाँ अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित की तुलना में कई अन्य रामकथाओं में वर्णित चरित इतना भिन्न है कि सर्वथा मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिक गण हनुमान की पूजा एक शिव, पंचशिर और एकादश शिर, संकट मोचन, सर्वहितरत और रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। अन्य 7 हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान भी थे। अन्य 2 थे शार्दूल और कहाल। संगीत पारिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। ये रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है।